मम्मी जी, मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी। सुनो बड़ी बहू, मालती मामी का फोन आया है। अगले हफ्ते उनकी बहू की गोद भराई की रस्म है, तो हम सभी को बुलाया है। कह रही थी कि भतीजे की शादी के बाद आप आज तक नहीं आई, इस बार सबको आना है। सुनीता जी बोली, अगले हफ्ते। पर मम्मी जी, अगले हफ्ते तो बच्चे की वार्षिक परीक्षाएं हैं, तो मैं कैसे जा पाऊंगी। आप सब चले जाइए और निधि देवरानी को भी ले जाइए। इस बार 2 साल हो गए शादी को, पर अभी तक नहीं गई मामी के यहाँ। हाँ ठीक है, मैं छोटी बहू को ही ले जाती हूँ। छोटी बहू, सुनीता जी आवाज लगाती हैं। जी मम्मी जी। छोटी बहू सुनो, छोटी बहू, अगले हफ्ते मालती मामी के यहाँ चलना है, तो तुम अपनी तैयारी कर लेना। और सुनो, उनके यहाँ चलना तो लंबा घूंघट लेना। मेरे मायके में सारी बहुएं लंबा घूंघट करती हैं, तुमसे तो ढंग से सिर पर पल्लू भी नहीं रखा जाता है। हरदम माथा उखाड़े पूरे घर में घूमती रहती हो, ना ससुर का लिहाज ना ही जेठ का। सास की तो कोई गिनती ही नहीं है। समझा समझा कर थक गई हूँ कि ससुराल में बड़ों के सामने घूंघट कर लिया करो, उनका सम्मान होता है। मगर नहीं, तुम्हें तो अपनी मन मर्जी करनी है। बड़ी बहू को देखो, आज भी सर से पल्लू न सरकता है उसका। और एक ये महारानी है कि सर पर पल्लू टिकता ही नहीं है। सुनीता जी का पल्लू पुराण एक बार फिर से चालू हो गया और निधि अपना पल्लू संभालते हुए जी मम्मी कहते हुए फिर से अपने काम में लग गई। गोद भराई के दिन सभी जाने के लिए तैयार हो गए थे। निधि भी तैयार होके आ गई। सुनीता जी ने उसे देखा और उसका पल्लू थोड़ा सा और लंबा कर दिया। अब ठीक है, कम से कम होंठ तक तो घूंघट करना ही है, मुंह नहीं दिखना चाहिए, समझी। सबके सामने नाक न कट जाए। जी मम्मी। चलो अब खैर। सुनीता जी सब परिवार मायके पहुंची। वहां पहुंचकर वो तो हैरान रह गई। उनकी भतीज बहू जिसकी गोद भराई थी, वो तो स्लीवलेस ब्लाउज पहनकर और नेट की खूबसूरत ओपन पल्लू साड़ी पहनकर सबसे हंस हंस कर बात कर रही थी। घूंघट की तो बात छोड़ो, सिर पर पल्लू ना था। सुनीता जी को आया देख मामी जी पास आकर उनके चरण स्पर्श कर बोले, आइए दीदी, चलकर बहू को आशीर्वाद दीजिए। बहू कहाँ है? वो तो मॉडल बनी घूम रही है। मालती, तूने बहू को ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है, ना कोई पल्लू ना घूंघट। भले घर की बहुएं ऐसी रहती हैं भला, बड़े बुजुर्ग का कोई सम्मान है कि नहीं। तू कितना लंबा घूंघट करती थी, याद है ना? दीदी आप किस जमाने की बात कर रही हैं? हमारा समय अलग था, अब समय अलग है। और फिर सम्मान सिर्फ घूंघट लेने से नहीं होता, सामने वाले की नजर में होता है, उसके व्यवहार में झलकता है। चलिए बहू को आशीर्वाद दीजिए। हाँ तुम चलो, हम आते हैं। छोटी बहू तुम भी घूंघट हटा दो। जब कोई भी बहू ना की है तो तुम भी मत करो। नहीं मम्मी जी, मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी। ये क्या बात हुई कि कोई ना किए हो तो मैं भी हटा दूं? मैं घूंघट करके ना आई होती तो बात अलग थी। अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो सबको देखकर मैं घूंघट हटा दूं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तूने तो सास की बात ना मानने की कसम खा रखी है, सुनीता जी बोली। फिर निधि पूरे फंक्शन में घूंघट किए रही और सुनीता जी मुंह फुलाए बैठी रही कि छोटी बहू उनकी बात नहीं मानी।